सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो, अच्छी बात है। बच्चों, क्या आपको पता है ऋतुएं कितनी होती हैं? बिल्कुल सही। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। आपको पता है शरद ऋतु को हम ठंडी का मौसम और जाड़े का मौसम भी कहते हैं। तो आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है जाड़े की धूप। बच्चों, चलिए हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। नभ के राजभवन से आती रवि की राज दुलारी धूप, हम सबको है कितना भाती जाड़े की यह प्यारी धूप। जो इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे नभ, रवि, राज दुलारी और जाड़े, जिसका अर्थ होता है, नभ का अर्थ होता है आसमान, रवि का अर्थ होता है सूरज और राज दुलारी का अर्थ होता है जो जिसकी प्यारी हो। राज दुलारी या राज दुलारा, जैसे आप मम्मी के राज दुलारे हो और लड़कियां अपनी मम्मी की राज दुलारी है। ऐसे ही रवि की राज दुलारी कौन है? रवि की सूरज की रोशनी। हाँ, तो अब हम यहाँ ये पूरी पंक्तियों का अर्थ भी समझना जरूरी है। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ है कि जैसे ही जाड़े के मौसम में आसमान में सूरज निकल आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत ठंड लग रही होती है और हम क्या करते हैं, हम ऐसे कांपते होते हैं और हम स्वेटर पहन लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं, लेकिन जब तक धूप नहीं निकलता हमें ठंड लगती ही रहती है। और जैसे ही धूप निकलती है हम क्या करते हैं, बाहर आके बैठ जाते हैं और धूप की राज दुलारी रोशनी और प्रकाश जो होता है ना, उसकी गर्मी का मजा लेते हैं, है ना बच्चों? अब हम अपनी अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। सुबह सुबह तो चढ़ जाती है ऊंचे महल अटारी धूप, फिर आंगन में आ जाती है अपने लिए सवारी धूप। बच्चों, इन पंक्तियों में भी कुछ कठिन शब्द है, जैसे ऊंचे अटारी। ऊंचे अटारी महल क्या है? महल तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अटारी क्या होता है? मकान को अटारी कहते हैं, जो मकान का ऊपरी हिस्सा होता है। तो क्या होता है, जैसे ही सुबह सुबह धूप आसमान में निकलता है और चारों तरफ प्रकाश फैलने लगता है, तो सबसे पहली रोशनी कहाँ जाती है? हमारे छत के ऊपर, जो हमारी महल और अटारी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहां पे। लेकिन जैसे जैसे धूप होता है सूरज और ऊपर चला जाता है और उसकी रोशनी कहाँ जाती है? हमारे आंगन में आ जाती है और हमें गर्मी देने लगती है। तो हमें अच्छा लगता है ना? तो जाड़े की धूप हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जाड़े में धूप निकलना भी जरूरी है। वैसे तो हर मौसम में धूप निकलना जरूरी है ना? क्योंकि बिना धूप के तो फूल भी नहीं खिलते हैं। तो चलिए अगली पंक्ति में हम देखते हैं क्या होता है। फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलवारी धूप, हंसती है और मुस्काती है भरती है किलकारी धूप। बच्चों, एक चीज तो आपने जरूर ही देखा होगा, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे गमलों में जो पौधे होते हैं या हमारे उपवन और बाग में जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी छोटी छोटी कलियां फूल में परिवर्तित हो जाती है। मतलब वो छोटी छोटी कलियां फूल बन जाती हैं और वो मुस्कुराने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सूरज के प्रकाश को देख के मुस्कुरा रही हो और धीरे 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 वो बड़ी हो जाती है और वो फूल बन जाते हैं। बच्चों, ये कविता पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि सूरज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इस कविता के जो कवि हैं विश्वनाथ गुप्त जी, वो भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरज का प्रकाश जितना हमारे लिए जरूरी है, उतना इन पेड़ पौधों और फूलों के लिए भी जरूरी है। जैसे एक बात तो आपको पहले से ही पता है कि इन पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है?
इनका भोजन कैसे बनता है? हम तो फूल और फल, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारा कुछ खाते हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे क्या खाते हैं? पेड़ पौधों का भोजन क्या होता है? आपको पहले से ही पता है। पेड़ पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? सूरज की रोशनी, मिट्टी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, आपको पता है पेड़ पौधों के इन भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। बच्चों, अब आपकी बारी है। चलिए बताइए, नभ के राजा कौन हैं? बिल्कुल सही, नभ के राजा सूरज है। अगला प्रश्न है, धूप सुबह सुबह कहाँ चढ़ जाती है और फिर कहाँ पहुंच जाती है? बिल्कुल सही, धूप सुबह सुबह ऊंचे महल अटारी चढ़ जाती है, उसके बाद कहाँ पहुंचती है? आंगन में। चलिए बच्चों बताइए, कविता में धूप के बारे में कौन कौन सी बातें कही गई हैं? बिल्कुल सही, कविता में धूप के बारे में कहा गया है कि धूप क्या करती है? फुलवारी को सजा देती है, खुद भी हंसती है और सबको हंसाती है। बच्चों, अगला प्रश्न है, धूप कब हंसती मुस्काती है? इसका उत्तर है, जब फूल खिल जाती है और फुलवारी सुंदर लगने लगती है, तब। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने इस कविता को अच्छे से पढ़ लिया है और आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया है। धन्यवाद।